नमस्कार। क्या होता है जब बदला और इंसाफ की पुरानी कहानियां आज के जमाने में एक नए अंदाज में हमारे सामने आती हैं? आज हम दो ऐसी ही हिंदी कार्टून कहानियों की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आज के दौर की वो लोक कथाएं हैं जो हमें बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। जरा सोचिए, एक भूतिया तालाब और एक पुरानी वीरान हवेली, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? शायद पहली नजर में कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम इनके डरावनेपन के पीछे की सच्चाई को देखते हैं तो एक ही कहानी सामने आती है। गहरे राज और अधूरे इंसाफ की कहानी। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। हम उन डरावनी जगहों से शुरुआत करेंगे जहां ये कहानियां पनपती हैं, फिर मिलेंगे उन दो औरतों से जिनकी तकदीर एक जैसी है। हम उनके अतीत का दर्दनाक सच जानेंगे, गुनाह और इंसाफ का टकराव देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये कहानियां हमें क्या सिखाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डरावनी जगहें और उनमें दफन गहरे राज। हमारी दोनों कहानियों की नींव ऐसी जगहों पर रखी गई है जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा या इमारतें नहीं हैं। ये तो खुद में एक किरदार हैं जिन्होंने अपने अंदर दशकों पुराने दर्दनाक सच को छिपा रखा है। एक तरफ है कुंड तालाब, एक रहस्यमयी जगह जहां नूर नाम की एक लड़की गायब हो जाती है। ये तालाब असल में पानी के नीचे बसी एक दुनिया, कुंड लोक का दरवाजा है। और दूसरी तरफ है पूरनपुर गांव की वो पुरानी हवेली, जिसके पास से गुजरने में भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती है। सच तो ये है कि ये दोनों जगहें अपने अतीत की कैदी हैं। अब बात करते हैं इन कहानियों के सबसे अहम किरदारों की। दो औरतें। पहली नज़र में ये दोनों ही बड़ी अजीब, रहस्यमयी और शायद थोड़ी खतरनाक भी लगती हैं, मानो कोई बुरी आत्माएं हों। पर क्या वो सच में वैसी हैं जैसी दिखती हैं? नूर अपनी सहेलियों के सामने जो सच बताती है वो सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। वो कहती है, मैं तुम्हारी सहेली नहीं थी, मैंने तुम्हें सहेली इसलिए बनाया ताकि समय आने पर तुम्हें यहाँ कैद कर सकूं। मतलब दोस्ती का मुखौटा और पीछे धोखे और बदले का एक खतरनाक इरादा। और फिर है गौरी, जो हवेली में घुसने वालों को एक अजीब सी चेतावनी देती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं, पर अब मुझे याद नहीं कि मैंने उसे छुपाया कहाँ था। उसकी ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी औरत है जो किसी खजाने के जुनून में पागल हो चुकी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हर विलेन के पीछे एक कहानी होती है। तो अब वक्त है उस दर्दनाक सच को जानने का जो इन दोनों औरतों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। बात है आज से 20 साल पहले की। नूर का एक पड़ोसी था बलवंत, जो उसके पति श्याम से बहुत जलता था, और इसी जलन में उसने श्याम की जान ले ली। जब नूर ने ये सब देख लिया तो बलवंत और उसके भाई सोहम ने उसे भी मार डाला और दोनों की लाशों को उसी तालाब में फेंक दिया। यही थी नूर के 20 साल लंबे इंतकाम की असली वजह। गौरी की कहानी तो शायद और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। उसके पति और ससुर उससे नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी की चाहत में उसके पति ने अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी। इस भयानक सदमे और गुस्से में गौरी ने उन सबका कत्ल कर दिया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। तो देखे, एक जैसा दर्द, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग हो गए। एक तरफ कुंड लोक की जादुई शक्ति ने नूर को अमर बना दिया ताकि वो अपना बदला ले सके, और दूसरी तरफ गौरी अपनी बेटी के कंकाल को ही अपना खजाना मानकर दशकों तक उसी हवेली में अपने दुख की कैदी बनकर रह गई। और अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अतीत का अंधेरा आज के दिन पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। नूर अपनी सहेलियों का ही इस्तेमाल करके उनके पिताओं को, यानी अपने कातिलों को, अपनी दुनिया में खींच लाती है। बलवंत, जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, वो नूर को फिर से मारने की कोशिश करता है। और तभी कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बलवंत की अपनी बेटी समायरा अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद तलवार उठाकर उसका अंत कर देती है। अब गौरी के कहानी में क्लाइमैक्स कैसे आता है? कुछ धोखेबाज उसकी हवेली पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वो उसे पागल औरत कहकर बुलाते हैं और उस संदूक को लात मार देते हैं जिसमें उसकी बेटी की आखिरी निशानियां हैं। बस यही वो पल था जिसने गौरी के अंदर दबे हुए गुस्से को फिर से जगा दिया। और अब
जिस पागलपन को लोग गौरी की कमजोरी समझते थे, वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। गौरी उन धोखेबाजों के लिए एक के बाद एक जाल बिछाती है, कहीं छिपा हुआ गड्ढा, तो कहीं चूहों से भरा कमरा और कहीं तेल से फिसलता हुआ फर्श। जब पुलिस आती है तो वो गौरी को पकड़ने नहीं आती, बल्कि उन धोखेबाजों को गिरफ्तार करती है जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इस तरह गौरी को भी इंसाफ मिल जाता है। तो इन दो दर्दनाक लेकिन दमदार कहानियों के आखिर में हमें क्या सबक मिलता है? जब हम दोनों कहानियों के इंसाफ को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। नूर की कहानी में इंसाफ का तरीका अलौकिक और हिंसक है, जहां एक बेटी को अपने पिता के गुनाह की सजा देनी पड़ती है। वहीं गौरी की कहानी में इंसाफ दुनियावी है, धोखेबाजों का पर्दाफाश होता है और कानून अपना काम करता है। मतलब रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, गुनाहगारों को सजा मिलना। और यही इन कहानियों का असली खजाना है। ये हमें सिखाती हैं कि सबसे कीमती चीज़ सोना, चांदी या ज़मीन जायदाद नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए इंसाफ है जिनके साथ गलत हुआ, और उन लोगों के लिए इंसानियत है जिन्हें भुला दिया गया। और आखिर में दोनों औरतों की विरासत को एक नई और खूबसूरत पहचान मिलती है। इंसाफ मिलने के बाद नूर अपनी सारी शक्तियां त्याग देती है और मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अपने पति से जा मिलती है। और उधर गौरी की वो भूतिया हवेली गौरी कन्या विद्यालय में बदल जाती है, लड़कियों के लिए एक स्कूल जो उस माँ और उसकी खोई हुई बेटी दोनों को सम्मान देता है। ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर अतीत में हुए गुनाहों की सज़ा न मिले, तो क्या वो गुनाह कभी सच में ख़त्म होते हैं?